अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप यू ऑल आर गुड। जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं टाइपस्क्रिप्ट और जावास्क्रिप्ट के कोर्स की सीरीज़ करवा रही हूँ। जो कि हेल्पफुल होगी गवर्नमेंट एनआईटी के स्टूडेंट्स के लिए अपना एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए। इसके अलावा पीआईएसी के स्टूडेंट्स के लिए भी ये वीडियो ये सीरीज़ जो है ये हेल्पफुल रहेगी। इसके अलावा आप इस सीरीज़ के थ्रू किसी भी किस्म का जॉब इंटरव्यू भी ईज़िली क्रैक कर सकते हैं टाइपस्क्रिप्ट और जावास्क्रिप्ट का। सीरीज़ के एंड तक कनेक्टेड रहेगा मुझसे। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है कर दें, बेल आइकन को प्रेस करके देन ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक बआसानी सबसे पहले पहुंच सकें और आप इस सीरीज़ का पार्ट बन सकें। तो चलते हैं फिर अपनी वीडियो की तरफ। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, विच कीवर्ड इज़ यूज टू डिक्लेयर द रिटर्न टाइप ऑफ अ फंक्शन इन टाइपस्क्रिप्ट। यानी कि वो कौन सा कीवर्ड है जो यूज़ किया जाता है रिटर्न की टाइप को डिक्लेयर करने के लिए फंक्शन में। इसका जो आंसर है आंसर नंबर डी, यानी कि कॉलन के साथ जो टाइप लिखा है वो इसका करेक्ट आंसर। ये यूज़ की जाती है कि उसके बाद अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इसमें है, इन टाइपस्क्रिप्ट विच सिंबल इज़ यूज टू डिक्लेयर अ वेरिएबल एज ऑप्शनल। यानी कि टाइपस्क्रिप्ट में कौन सा सिंबल इस्तेमाल किया जाता है डिक्लेयर करने के लिए वेरिएबल को एक एज अ ऑप्शनल के तौर पे, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, यानी आंसर जो क्वेश्चन मार्क है वो इसका करेक्ट आंसर है, जो बी ऑप्शन है। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट टाइपस्क्रिप्ट प्रिमिटिव डेटा टाइप। यानी कि पूछ रहे हैं कि जितनी भी जो ऑप्शन दिए हैं उसमें से कौन सी प्रिमिटिव डेटा टाइप नहीं है टाइपस्क्रिप्ट की। इसमें हम इसका आंसर चेक कर लेते हैं कि क्या है। आप लोग भी साथ साथ अपना कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोगों को क्या लग रहा था इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी है, एरे। ओके। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। व्हाट डज एनी टाइप रिप्रेजेंट इन टाइपस्क्रिप्ट। यानी कि एनी टाइप जो है वो क्या रिप्रेजेंट करती है टाइपस्क्रिप्ट में। इसके ऑप्शंस आप लोग देख लें। मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर अननोन वाला लग रहा है, लाइक ऑप्शन नंबर बी। लेट्स सी क्या होता है इसका करेक्ट आंसर। इसका आंसर है एन अननोन और डायनेमिक डेटा टाइप। ओके, एग्जैक्टली यही है। आप लोग इसके नोट्स बनाइएगा अपने पास, ताकि जब भी आप लोग एग्ज़ाम हो आपका या इंटरव्यू हो तो आप लोग इजीली रिवीजन कर सकें। इसलिए जो भी है जो मैं आपको क्विज करवा रही हूँ इसको नोट डाउन ज़रूर कर लीजिएगा अपने पास। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ यूजिंग इंटरफेसेस इन टाइपस्क्रिप्ट। आप इसके ऑप्शन देख लें। अब हम इसका देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, यानी ऑप्शन जो बी है वो इसका करेक्ट आंसर है, टू डिफाइन द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ओके। ये पर्पज़ है बेसिकली इंटरफेसेस का टाइपस्क्रिप्ट में, कि ये शेप को डिफाइन करता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अनडिफाइंड एंड नल इन टाइपस्क्रिप्ट। इसके ऑप्शन देख लें। ये सबको पता है कि अनडिफाइंड और नल का डिफरेंस बिटवीन जो है वो क्या है, क्योंकि मैं अपने लेक्चर्स में भी ऑलरेडी जो है वो करवा चुकी हूँ। अगर आप लोग मेरे लेक्चर्स देख रहे होंगे तो वो पता होगा उन स्टूडेंट्स को। इसका करेक्ट आंसर हम देखते हैं। मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर जो है आंसर नंबर ऑप्शन नंबर बी लग रहा है मुझे। लेट्स सी कि क्या होता है इसका करेक्ट आंसर। देखिए इसका करेक्ट आंसर जो है वो है आंसर नंबर बी, यानी अनडिफाइंड रिप्रेजेंट्स द एब्सेंस ऑफ अ वैल्यू वाइल नल रिप्रेजेंट्स एन इंटेंशनल एब्सेंस ऑफ अ वैल्यू। यानी अनडिफाइंड जो है वो रिप्रेजेंट करता है वैल्यू की एब्सेंस को, जबकि नल रिप्रेजेंट करता है एक इंटेंशनल एब्सेंस को वैल्यू के। ओके। अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आते हैं। यहाँ पे ये हमसे पूछ रहे हैं डिफरेंस बिटवीन जो है वो लेट एंड कॉन्स का जावास्क्रिप्ट या टाइपस्क्रिप्ट में। आप लोग इसके जो ऑप्शन है उसको रीड आउट कर लें। अकॉर्डिंग टू माई पॉइंट ऑफ व्यू इसका करेक्ट आंसर जो है वो आना चाहिए आंसर नंबर ए। क्योंकि देखें, आप लोग सब रीड करें, देन फिर आप अपना मतलब कि आप अपनी बताएं कि अपनी राय बताएं कि आपको क्या लगता है कि क्या आना चाहिए इसमें, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। क्योंकि हम लेट को ही जो है वो सिर्फ एक दफ़ा डिक्लेयर कर सकते हैं और री डिक्लेयर भी कर सकते हैं, जबकि कॉन्स को हम सिर्फ और सिर्फ डिक्लेयर करते हैं, फिर उसके बाद कुछ भी हम नहीं कर सकते। इसके अकॉर्डिंग ये ए ही बन रहा है आंसर। देखें यही है इसका करेक्ट आंसर। सही बताया मैंने। आप लोग बताइएगा आप लोगों को क्या लगा था इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जो मेरे लेक्चर्स देखते आ रहे हैं तो उनको तो पहले ही पता चल गया होगा इसका करेक्ट आंसर बेसिकली है क्या, क्योंकि मैं ऑलरेडी लेट और कॉन्स को जो है अपने लेक्चर्स में जो है प्रीवियस लेक्चर्स में वो बहुत डिटेल में करवा चुकी हूँ। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ।
सो इसमें लिखा है कि पर्पस बेसिकली है क्या, वॉइड की टाइप का टाइपस्क्रिप्ट में। तो ये कुछ ऑप्शंस हैं हमें यहाँ पे दिए गए हैं, इसको आप लोग रीड आउट कर लें। सो अब देखते हैं इनका करेक्ट आंसर बेसिकली है क्या, कि बेसिकली मकसद है क्या वॉइड की टाइप का टाइपस्क्रिप्ट में। सो देखें इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, यानी वॉइड की टाइप रिप्रेजेंट करती है एक ऐसे फंक्शन को जो कि एक वैल्यू को रिटर्न नहीं करता। ठीक है, सो ये याद रख लेगा। बाकी आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। व्हाट डज द टाइप ऑफ ऑपरेटर इन टाइपस्क्रिप्ट डू, यानी टाइप ऑफ का जो ऑपरेटर है वो टाइपस्क्रिप्ट में क्या काम करता है। सो यहाँ पे इसके ऑप्शंस को रीड आउट कर लें आप। सो इसका करेक्ट आंसर देखते हैं हम कि क्या होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, यानी इट डिटरमाइंस द टाइप ऑफ वैल्यू और वेरिएबल। सो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ठीक है, तो उसमें पूछ रहे हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इंटरफेस एंड टाइप इन टाइपस्क्रिप्ट, यानी इनका आपने डिफरेंस बिटवीन बताना है। ठीक है, ऑप्शंस को रीड आउट कर एंड अपने पास जो है वो नोट डाउन भी कर लें। जितने भी मैं क्विज़ेस करवा रही हूँ उन सबको नोट डाउन कर लें अपनी नोटबुक में। ठीक है, ताकि रिवीजन में ईजी हो। सो लेट्स सी इसका करेक्ट आंसर हम चेक करते हैं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी इंटरफेस इज़ अ मोर फ्लेक्सिबल एंड एक्सटेंसिबल वे टू डिफाइन ऑब्जेक्ट शेप्स व्हाइल टाइप इज़ यूज्ड फॉर सिंपलर टाइप एनालिसिस। ओके, सो ये है इसका करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर अब वीडियो को हम एंड करते हैं। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझसे कनेक्टेड रहिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।